Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is how to post a journal entry in T account. जैसा कि हम पहले एक पढ़ चुके हैं कि जो जर्नल एंट्रीज़ हैं ये सिंपल और कंपाउंड एंट्री इसकी दो टाइप्स होती हैं। सिंपल एंट्री में एक डेबिट और एक ही क्रेडिट आइटम होता है। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और इसी तरह से जो कंपाउंड एंट्री होती है इसमें मोर देन 2 अकाउंट्स होते हैं। वो किसी एक साइड पर 2 अकाउंट हैं और किसी एक साइड पर एक अकाउंट हो सकता है। जैसा कि इस गिवन एग्जांपल में जनवरी 1 की जो है इसमें हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है और बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट हो रहा है 50,000 एंड जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये एक सिंपल हमने एंट्री बनाई थी पहले जो कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट थी, और जबकि कंपाउंड एंट्री में यू कैन सी दैट कैश अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट बोथ आर डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब इनकी जो पोस्टिंग है जो कि हम लेजर्स में इनको उठाकर जब पोस्ट करते हैं, क्योंकि आइटम टू आइटम जो आपका एक रिकॉर्ड है जो सेकंड कैटेगरी है अकाउंटिंग के प्रोसेस की, उसमें लेजर्स बनते हैं। लेजर्स में हर जो अकाउंट है उसका अपना इन एंड आउट देखा जाता है और अपना डेबिट एंड क्रेडिट जितनी भी दफ़ा एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब इसको हम पोस्ट करके देखते हैं कि एक सिंपल एंट्री जो कि आप सामने है इसको हमने किस तरह से पोस्ट करना है। तो इसमें एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो इसके अंदर जो पोस्टिंग सिंपल एंट्री है, ये जो पहली कैटेगरी मैंने बनाई, इसमें दो क्योंकि अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो उस सूरत में ये कैपिटल अकाउंट जो है इसको हम और कैश अकाउंट को आपस में पोस्ट करेंगे और इसमें क्रॉस रेफरेंस चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कैश अकाउंट है वो डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो कैश को उठाकर हम डेबिट साइड पे डाल देंगे। एक टी अकाउंट जो होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड होती है और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड होती है। और अकाउंट में जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है वो यही है डेबिट और क्रेडिट की, कि डेबिट से क्या मुराद है कि लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ ए टी अकाउंट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अ टी अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने इसकी पोस्टिंग करनी है। तो जब हम पोस्टिंग करते हैं इस कैश अकाउंट के अंदर, तो आप देखें कि इसमें पहले तो हम इसके अंदर इसकी जो एंट्रीज़ हैं उसको देखते हुए, क्योंकि ये हमारा जनवरी 1 को डेट आ गई और फिर 1 लाख रुपए से जो हमारा पोस्टिंग थी वो हुई, और इसके अंदर जब हम पोस्ट कर देते हैं तो इसका रेफरेंस अकाउंट जो है सेकंड जो है वो आ जाएगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। और इसके साथ एक और कॉलम है जो कि हम प्रैक्टिस में भी फ़िलहाल नहीं बना रहे, जिसका नाम लेजर फोलियो उसमें था जर्नल के अंदर, और इधर ही एक और कॉलम होता है जिसका नाम जर्नल का पेज नंबर होता है। तो आपकी जर्नल एंट्री जहाँ पे पेज नंबर पे मौजूद है वहाँ से आप इसको रेफ़र करके आप इसको उसमें ले सकते हैं। तो वो पेज नंबर यहाँ एज अ रेफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था, तो 2015 जनवरी 1 वही सेम डेट उसी एंट्री की, अब उसकी क्रेडिट साइड पोस्ट हो रही है। तो क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए हम डाल देंगे
और इसी तरह से हमारे पास जो कैश अकाउंट है यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्योंकि दो अकाउंट थे, कैश और कैपिटल, तो कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ये सिंपल एंट्री को पोस्ट करने का तरीका है। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारे पास एक और एंट्री थी, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब ये है कि आपने अब मोर देन 2 अकाउंट इन्वॉल्व करने हैं एंट्री के अंदर, और उस एंट्री में किस तरह से फिर हम पोस्टिंग करेंगे ये हमने देखना है, और इसके इफ़ेक्ट किस तरह से हम लेके जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल अकाउंट है वो एक ऐसा अकाउंट है जिसके मुखालिफ 2 अकाउंट हैं, और कैश अकाउंट के अगेंस्ट भी कैपिटल है और बिल्डिंग अकाउंट के अगेंस्ट भी है। तो हमारे जो 3 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये जो लेजर्स हमने ओपन कर रखे हैं यहाँ पर, एक कैश अकाउंट, एक बिल्डिंग अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो हम अपनी अपनी अमाउंट से, जो कि कैश अकाउंट है और बिल्डिंग अकाउंट है, उनके अगेंस्ट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है और दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो हम डेबिट कर देंगे दोनों अकाउंट को। नंबर 1, उसी तरह से सेम तरीक़ाकार के तहत हम इसकी डेट पोस्ट करेंगे, और कैश अकाउंट में जो क्रॉस रेफरेंस है अगेन वही कैपिटल अकाउंट आएगा, और 50,000 इसकी जो अपनी वैल्यू थी वो आ जाएगी। इसी तरह से जो डेबिट साइड है बिल्डिंग अकाउंट की, वहाँ पर भी इसकी अपनी अमाउंट हम लिख देंगे, जो कि जनवरी 2015 की फर्स्ट है, और इसका भी क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही अपोजिट अकाउंट है, तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे। अगेन आप गौर करें कि कैपिटल के अगेंस्ट ही दोनों हो रहे हैं, कैश भी और बिल्डिंग भी। तो हमने बिल्डिंग और कैश के, क्योंकि वहाँ पर डेबिट कॉलम था और यहाँ पर भी हम डेबिट कॉलम में डाल रहे हैं और डेबिट ही कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट। अब हमने कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, जब एक अकाउंट ऐसा जिसके अगेंस्ट मोर देन 1 अकाउंट हो, तो फिर उसकी पोस्टिंग देखनी है। कंपाउंड एंट्री में यही इम्पोर्टेंट बात है। तो उसकी पोस्टिंग देखने के लिए हम जब कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो उन दोनों अकाउंट्स का जिक्र करेंगे, ठीक है, दोनों अकाउंट्स को पोस्ट करेंगे। नंबर 1, पहला अकाउंट कौन सा था जी? कैश अकाउंट। और नंबर 2, शाबाश, बिल्डिंग अकाउंट। तो इस तरह से दोनों अकाउंट जब पोस्ट हो जाएंगे तो उस सूरत में हम इसको पोस्टिंग करके 50,000 का कैश भी इसमें क्रेडिट होगा और 50,000 का बिल्डिंग भी क्रेडिट होगा। अब आपने सोचा होगा कि वहाँ तो 1 लाख था, तो उस सूरत में जो 1 लाख है वो डायरेक्ट अपनी अमाउंट से नहीं आया, बल्कि उसकी बाइफर्केशन हुई है, क्योंकि इस 1 लाख रुपए कैपिटल के अंदर 50,000 कैश का है और बिल्डिंग का भी 50,000 है। तो इसलिए जब आप इसके अंदर पोस्ट कर देंगे तो उस सूरत में ये हमारे पास यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे टोटल का कॉलम हम वो आगे नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे, तो फिर इसमें 100,000 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरीक़ाकार था जो हमने पोस्टिंग के तरीके को सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। यानी कि ये हमारा पोस्टिंग वाला था, और जो इसका अगला स्टेप है वो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना और उसके अंदर लिखना और उनको लेकर जाना। एक बार यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो पोस्टिंग है और बैलेंसिंग है, ये हमारा एक बेसिक काम है लेजर्स के लिए। पहले लेजर्स में एंट्रीज़ को पोस्ट किया जाता है और फिर उन लेजर्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो अब हम एक और एग्जांपल के ज़रिए, एक अकाउंट है जो हम प्रिपेयर कर चुके हैं और उसको हम अब बैलेंसिंग सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो एक और जो हमारे पिछला जो लेक्चर्स हैं उसमें हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक बात जो पहली जहन में रखनी है वो ये है कि हमने नेचर ऑफ़ अकाउंट्स को जहन में रखना है।
तो नेचर ऑफ अकाउंट आपको पता है कि एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ होती हैं। तो इनके जो नेचर हैं इंक्रीज़ वाली, उनको भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं और जो लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यूज़ हैं ये तीनों चीज़ें क्रेडिट में आ जाती हैं। तो इसी तरह से जब हम स्टेप 1 में ये नेचर डिसाइड करेंगे तो हमारे पास ये एज एन एग्जांपल हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसको हम बैलेंसिंग करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। तो इसका स्टेप 1 पे हम क्योंकि देखेंगे, जो आपको पता है कि ये एक एसेट अकाउंट है, तो यकीनी तौर पर इसका जो स्टार्ट होगा वो क्योंकि इंक्रीज़ होती है कोई चीज़ तभी डिक्रीज़ होती है ना, तो इसलिए जब नेचर वाइज देखेंगे तो उसके इंक्रीजिंग साइड क्योंकि एसेट साइड है तो यहाँ पर आ जाएगी। तो उस सूरत में ये हमारे पास यहाँ पर ये पोस्टिंग हुई हुई है, आप देख सकते हैं। तो पोस्टिंग अभी हमने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस की है उसके तहत ये एक और अकाउंट है जिसको हमने पोस्ट किया हुआ है। जैसे कि फ़र्स्ट को इसमें कैपिटल इसके अगेंस्ट हो रहा था 500,000 का, इसी तरह से सेकंड को बैंक अकाउंट से को हमने डिपॉजिट किया तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा था 20,000 से। इसी तरह से 3 की 2 एंट्रीज थी, एक सेल में डेबिट हो रहा था और एक परचेज़ में क्रेडिट भी हो रहा था। तो परचेज़ और सेल्स की 2 एंट्री थी। तो परचेज़ करने से कैश कम होता है और जो सेल करने से हमारा कैश जो है वो बढ़ जाता है, डेबिट साइड पर इफेक्ट आएगा। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं और कैश सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट सेल में और क्रेडिट परचेजेस में तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर पर्सनल नेम आते हैं और वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम कैश को फोकस कर रहे हैं। और ये कैश अकाउंट की हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक एंट्री, जो एंट्रीज़ के बाद एक लेजर है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हमने इसको ट्रायल बैलेंस में लेकर जाना है बैलेंसिंग करके। तो स्टेप 1 पर जी हमने क्योंकि नेचर देख लिए और नेचर के हिसाब से ये क्योंकि 500,000 डेबिट और 25,000 क्रेडिट है, तो हम स्टार्ट में इसको यहाँ पर टोटल करेंगे। तो कितना आएगा टोटल? 5,25,000 रुपये। और उसमें से हमने अब माइनस कर लेना है दूसरी साइड पर। यकीनी तौर पर जब हम नेचर वाइज चलेंगे तो जो इंक्रीजिंग साइड होगी, क्योंकि ये एक एसेट है, तो यकीनी साइड इस पर जो डेबिट साइड है उसको हम पहले कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड को बाद में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम रफ में अगर देखें तो डेबिट साइड का इसका जो बैलेंस है वो टोटल है वो 5,25,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड पर 30,000 बन रहा था, क्योंकि हमारे पास 2 ही एंट्रीज़ हैं क्रेडिट साइड पर और वो कम रकम की हैं। तो इस तरह से हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि जो बड़ी साइड है वो हमेशा टोटल मानी जाएगी। तो जब हम इसको टोटल मानेंगे तो इसके अंदर हम इसको बड़ी साइड को ही टोटल मानते हुए जो डबल लाइन वाले टोटल हैं उसके अंदर हम लिख देंगे। ये डबल लाइन ज़रूरी है क्योंकि अकाउंट क्लोज़ करने के लिए बताना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है, तो इसलिए जो टोटलिंग होगी उसके अंदर डबल लाइन जो है वो कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आ गया कि आपके पास जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा। तो यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कि अब हमारे पास 5 लाख में से जो है वो 5,25,000 में से 495,000 रुपीज़ जो है ये हमारा बच गया। ये हम रफ अमल कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग के अंदर ये हमारी वर्किंग है, राइट। तो अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो ये आप देखें कि अब एक अकाउंट है जिसकी दोनों साइड में हमने लिख तो दिया है, लेकिन एक साइड तो पूरी है और दूसरी साइड पे हमने खुद से लिखा हुआ है जो कि कम साइड थी। तो वहाँ पर हम जो बैलेंसिंग फिगर थी वो लिखेंगे, यानी कि कम वाला जो टोटल है वो नहीं लिखना, हमने मुकम्मल टोटल लिखना है जो 5,25,000 था। और जिस साइड पर जितना कम था डिफरेंस था वो हमने एंडिंग डेट को बैलेंस कर देना है और वो हम उसको लिखेंगे जनवरी 31, जो लास्ट डेट ऑफ द मंथ होगी उसी को ज़ाहिर है हम क्लोज़ करेंगे और लेजर्स को मंथली हम देखेंगे तो फिर उसकी एंडिंग डेट आ जाएगी, या जो भी महीना चल रहा है या साल के बाद या जितनी भी हमारी एंडिंग डेट होगी डिसाइडेड उसके मुताबिक हम इसको कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि ये अकाउंट जो होता है ये क्योंकि आगे चलेगा और इसका एक बैलेंस जो है वो कैरीड भी करना है हमने, तो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे कैरीड डाउन, ठीक है, और यहाँ पर ब्रॉट डाउन आ जाएगा।
तो यही बैलेंस हम इसको डायगोनल शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिकली तो था तो ये डेबिट बैलेंस ना जी, क्योंकि जब इसकी फरवरी 1 आएगी तो उस वक्त ये डेबिट बैलेंस में जाएगा और डेबिट बैलेंस में जाकर ये वहाँ पर शो होगा। तो इसको क्रॉस के अंदर हम अगले महीने की स्टार्ट करके इसको छोड़ देंगे और ये 4,95,000 जो था जी, ये बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल तरतीब है जो हमने करनी है किसी भी लेजर को बैलेंसिंग करते हो, क्योंकि अकाउंट बैलेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा और वो बहुत इजी है कि हम उसमें देख सकते हैं कि हमने इसको सेकंड पार्ट को एक टेबल बनाना है जिसका नाम ट्रायल बैलेंस है, और ये सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल या अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर ना करें तो ये सम टाइम जो है वो आपको गलती ट्रेस आउट नहीं होती। यानी कि बहरहाल ये है कि एवरी डेबिट क्रेडिट का जो एक इफ़ेक्ट है वो डबल एंट्री वाला, उसमें ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हम एक बनाते हैं। गो के ट्रायल बैलेंस जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक जस्ट टू सॉर्ट आउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो हम देख सकते हैं। तो अभी 1 नंबर पे हम सीरियल नंबर पे एक कैश अकाउंट डालेंगे जो अभी हमने प्रिपेयर किया। इसी तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस में ये चीज़ें जो है वो कर लेनी। किसी भी क्वेश्चन का जो लेजर होगा वो इसी तरह से और ट्रायल बैलेंस पर आगे प्रिपेयर होगा। तो अब जाहिर है कि डेबिट बैलेंस पर मूव होकर वो हमारे पास बैलेंस जो है वो ब्राड डाउन या ब्राड फॉरवर्ड वो 4,95,000 रुपये है। तो वो हम इसमें यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक कि ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।